मैं सीधे सीधे एक जुमला यहाँ पे बोलूंगा और सीधे सीधे आपके समातों के दरमियान मैं हाइल नहीं रहूंगा। हजरत अक़दस को आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर दूंगा। इस वक्त हिंदुस्तान के एक सूबा बिहार से, सीमांचल से हजरत ने एक सदा बुलंद की और वो सदा पहले बिहार वालों की सदा रही, फिर अतराफ वालों की सदा हुई, फिर हिंदुस्तान वालों की सदा हुई। इस वक्त पूरी दुनिया में तबे सहमे और कुचले हुए लोगों की सदा मजलूम की आह बनकर अगर हर मौके पे इस वक्त चाहे वो सियासत के लाइन से हो, चाहे वो रिफाही काम के लाइन से हो, अगर कोई इस वक्त पेश नजर आते हैं तो वो मर्द मुजाहिद, वो खूबसूरत नौजवान फाजिल और वो नौजवान आलिम दीन और वो मुतहर्रिक आलिम दीन हजरत अल्लामा और मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया की शख्सियत है। मैं एक जुमला कहूँ कि जहाँ अल्फाजो तारुफात के सारे जुमले नाकिस और अधूरे नजर आते हैं, वहाँ जाकर हजरत अक़दस का नाम वजूद में आता है। मैं बड़े अदब के साथ एक शेर पढ़ता हूँ और उस शेर के हवाले से आपकी खूबसूरत समातों तक हजरत अक़दस के खिताबे नायाब पहुँचेंगे कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है और दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें तंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। इस वक्त बड़े अदब के साथ मैं हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया से अदब के दायरे में हरफे माजरत के साथ दरखास्त करूंगा सूरत सामईन हजरत अक़दस के कीमती खिताब को सुनने के लिए सिर्फ इस वक्त यहाँ बैठी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हजरत अक़दस की बड़ी कीमती बातें आप तक पहुँचेंगी। ये गुलशन हस्ती का वो खामोश शजर है, ये गुलशन हस्ती का वो खामोश शजर है। बच्चे भी जहाँ शोर मचाने नहीं आते, बच्चे भी जहाँ शोर मचाने नहीं आते। बड़े अदब के साथ हजरत मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया आप तमामी हजरात के सामने अपने खूबसूरत, अपने मुनफरिद लबो लहजे और अपने कीमती खिताब के साथ हजरत अक़दस तशरीफ लाए और इस प्यासी उम्मत को सहरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we hail. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ
इदं जना उपशुरुत नराशन ससृष्यते शिरिष्टं सहस्तरा नवीतं चकोरम अरुषमी शुद्धामहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। एष ईशाय मामहे शतन निष्कान शतरज त्रिनिष्ठान नेवर्ताम सहस्त्रादश गौनम। उस्तरायस्य परवाहिजो वधूमन्तु दिविर्दश वर्षमहारतस्य देव इजहीर्ति देव इष्माना उपशपुरुष। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गिरामी कद्र सामीन किराम, स्टेज पर सदर मजलिस हजरत अक़दस मौलाना हैदर अली साहब और मुअज़्ज़ज़ शुअराए किराम, दानिश्वरान इज़ाम और हमारे बड़े ही मोहतरम सनातन धर्मी भाइयों, नातिया मुशायरा और कवि सम्मेलन का ये प्रोग्राम आपका यहाँ तक चला बड़ी खूबसूरती के साथ। ठंड बहुत है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर बैठे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस पाकीज़ा मजलिस की निस्बत पर हम जो कुर्बानी पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को बेइंतहा कबूल फरमाए। खुसूसन इस बस्ती के जो मुश्तरका अराकीन हैं, हमारे मुस्लिम और हमारे सनातन धर्मी भाई, और जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जो मुतहर्रिक नौजवान और फ़ाल लीडरान बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके जायज़ मकासिद को काम पूरी करे और कामयाब करे। मेरे भाइयों, मैं उम्मन 5 से 6 महीने साल के ऐसे गुजरते हैं कि लोगों की मोहब्बत के तकाजे पे हम जलसों में जाते हैं, मगर आज तक का मेरा एक तजुर्बा जो है वो ये है कि कामयाब प्रोग्राम मैं वो समझता हूँ जो रात को 12 से 1 के बीच में खत्म हो जाए। उसमें ये होता है फायदा, मैं यहाँ तंज नहीं कर रहा बल्कि एक मशवरा दे रहा, अगर बेहतर लगे तो ऐसा माहौल बनाने की हम लोग कोशिश करें। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि रात को 12 से 1 बजे तक आप प्रोग्राम सुन लें, उसके बाद हम अपने घरों के जाके सो जाएं, नींद पूरी हो जाए, उठकर फजर की नमाज पढ़ें। लेकिन अगर हमने पूरी रात प्रोग्राम किया, हमने यहाँ पर अशार पढ़े, हमने तकरीरें की, खूब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोले, तकबीर की सदाएं बुलंद की, मगर आइन वक्त में जो फर्ज इबादत है उसको अगर हमने तर्क कर दिया तो यकीन जानिए हजरत सदर साहब तशरीफ फरमा है और दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, जिन चीज़ों की वजह से अहकाम इलाही में कोताही आ जाए वो चीज़ें भी आपके लिए हराम बन जाती हैं और आपके लिए जहन्नम में जाने का एक जरिया बन जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने आज तक, बल्कि आप दूसरे स्टेट पे चले जाइए, आप
उड़ीसा जाइए, आप महाराष्ट्र गुजरात जाइए, साउथ के किसी भी एरिया में चले जाइए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से इलाका ऐसा है कि जहां पर लोग 12 से 1 बजे तक प्रोग्राम करते हैं, ताज़ा दम होकर सुनते हैं। अगर ये बात हमारी अच्छी लगे तो मेरे ख्याल से अमल में भी आना चाहिए, नहीं तो फिर है हमारे यहाँ तो 3-3 दिन का प्रोग्राम होता है। यहाँ तो अभी 1 दिन का है, इस तरफ हमारे इलाके में 3 दिन का सहरोजा प्रोग्राम करते हैं। पता नहीं मतलब किस हिसाब से करते हैं। अब तो 4 दिन 5 दिन कहीं 7 दिन 8 दिन का निजाम ना लोग बनाने लगे। बहरकैफ हर चीज का एक निजाम और एक मुरत्तब अंदाज में अगर कोई काम किया जाए तो वो फायदेमंद भी होता है, दूसरों को इस्तेफादा करने में आसानी भी होती। खैर बड़ा लंबा और पूरी रात गुजर चुकी है, थोड़ी देर बाकी है, कबूलियत की घड़ी है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा 17वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। मोहम्मद के बारे में, मोहम्मद की एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे कोई खास नहीं कह सकता कि मोहम्मद हमारे हैं, बल्कि अल्लाह ने आम रखा है लिल आलमीन, लिन्नास। जितने मोहम्मद मुसलमानों के लिए हैं उतने ही मोहम्मद अगयार दूसरे रिलीजन, दूसरे धर्म और मज़ाहिब के लोगों के लिए भी हैं। वो अलग बात है कि बहुत से लोग नहीं पहचानते हैं, बहुत से लोग फॉलो नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन शास्त्र और किताबों के अंदर ये वो महापुरुष हैं, महाआत्मा हैं, जिनकी विशेषताएं और जिनकी तारीफ मुसल्लम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के मोहम्मद हमने आपको इस धरती पर भेजा है एक इंसान बनाकर नहीं, बल्कि रहमत बना करके हमने इस धरती पे भेजा। मोहम्मद कैसे रहमत थे कौम के लिए, दुनिया के लिए, मैं आपको समझाऊं। हम मोहम्मद को पहचानते हैं कि 1451-52 साल पहले इस धरती पर आए, जन्म हुआ उनका मक्कतुल मुकर्रमा में 22 अप्रैल 571 ईस्वी को वो आए। हम वी आर मुस्लिम, the every Muslim concept about Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was born कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम 571 साल 551-52 साल 71 साल पहले पैदा हुए। ये कॉन्सेप्ट हमारा, हम कुरान पढ़ते हैं, अहादीस रसूल के अंदर इशारा मिलता है। मगर मेरे भाइयों एक बात ये भी है, इसी तरह का एक अकीदा हमारे हिंदू भाइयों का, वो अकीदा है उनका कलयुग के जमाने में, कलयुग 5000 साल इस युग के गुजर चुके, और इस युग में बुराई ज्यादा होगी और अच्छाई कम होगी। इन्हीं बुराइयों को खत्म करने के लिए एक कलयुग में आखिर जमाने के अंदर एक आएंगे, उनका नाम होगा नराशक्स, उनका नाम होगा अंतिम महर्षि, उनका नाम होगा कल के अवतार, कल की अवतार, कल युग में अवतार लेने वाले। अवतार मतलब उतरना, अवतरित होना। ये अकीदा हमारे हिंदू भाइयों, हमारे मुसलमानों का अकीदा क्या है? हमारे मुसलमानों का अकीदा है कि आखिर वक्त में, इन द एंड
तमाम अंबिया किराम के आने के बाद एक नबी आए, आखिर के अंदर आए, और वो भी ऐसे जमाने में उन्होंने जन्म लिया जब इस जमाने में तमाम दुनिया की बुराइयां मौजूद थी। उस वक्त वो आए और उनका नाम मुसलमान अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन, वो अपने हिसाब से मानते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तकरीबन मोहम्मद ने 23 साल के कलील, एक लंबे या कलील कहें आप, एक छोटी सी मुद्दत में आप अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया के इंसानों को इंसानियत का रास्ता आप अलैहिस्सलाम दे करके गए। ऐसा नहीं कि मोहम्मद सिर्फ आए थे टोपी वालों के लिए, मस्जिद वालों के लिए, दाढ़ी वालों के लिए, नहीं, मोहम्मद आए थे इस धरती पर इंसानों के लिए, इंसानियत का रास्ता और पाठ पढ़ाने के लिए, बताने के लिए वो आए थे। दोनों का जिक्र मिलता है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व नज़ीरा शाहिदन व मुबश्शिरा, इस तरह के अल्फाज हैं कुरान करीम के अंदर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, नबूवत के सिलसिले को खत्म करने के लिए आए। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, वो तो इस दुनिया के अंदर कुछ लोग हैं जो अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए, अपना रौब लोगों पर जमाने के लिए, वो आपके बीच में, हिंदू के बीच में, मुस्लिम के बीच में वो नफरत की बातें करते हैं। मैं हूं उस फील्ड में, मैं जानता हूं, पहले मालूम नहीं था, मगर प्रैक्टिकली when I was involved completely that time I knew कि होता क्या है। मैं गया हूं, किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं उस फील्ड में कामयाब होने के लिए, तो उन्हीं लोगों का ये असर है कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म दे दिया गया और एक तबके को अलग प्लेटफॉर्म दे दिया गया, और हम वी आर एनिमीज, हम इस देश के अंदर दुश्मन बन गए, इस दुनिया के अंदर दुश्मन बन गए कि वी आर एनिमीज, यू आर अ मुस्लिम, यू आर डिफरेंट, यू आर अ हिंदू, यू आर डिफरेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबको मिलाया है। श्री रामचंद्र जी ने नफरत की बातें नहीं सिखाई, श्री कृष्ण जी ने जुल्म का खात्मा किया है। महाभारत के मैदान में अर्जुन को कहा कि तुम तलवार उठाओ, ऐसे मत बैठो, अगर ये लोग जालिम लोग खड़े रहे मैदान में तो कल चलकर ये तुम्हारा विनाश कर देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी यही पैगाम था। मोहम्मद पैदा हुए मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर 9 फीट लंबा 8 फीट चौड़ा उस मकान के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म हुआ, अवतरित हुए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला था और उनकी अम्मा मोहतरम का नाम आमिना था। उनके दादा का नाम ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब था। उनके चचा का नाम जिन्होंने परवरिश की है उनका नाम ख्वाजा अबू तालिब था। और साये के तरह हमेशा साथ में रहने वाले एक बड़े मोहतरम चचा सैयदुश शुहदा अल हम्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। माँ का प्यार भी ज्यादा दिन तक नहीं मिला था। बाप को तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा ही नहीं था। अपने दादा के साथ भी ज्यादा दिन नहीं रहे थे। यानी बचपन से सिर्फ ऊपर वाले की मेहरबानी, ऊपर वाले ने अपनी निगरानी के अंदर पाला और पोसा था। दुश्मनी करना नहीं जानते थे, अपने दुश्मनों को भी आपने सीने से लगाया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, आज तो ये पूरी दुनिया के अंदर भेदभाव का बाजार गर्म कर दिया गया। नफरत की दीवारें जो पाट दी गई हैं, ये कैसे खत्म होगा? मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप नफरत को
नफरत से नहीं प्यार से खत्म कर सकते। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का सीरत इतना अच्छा और बेटर उन्वान है, मैं तकरीर की दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत से ज्यादा फॉलोएबल किसी को नहीं मानता। हमको विश्वास ना हो अलग बात है, हमको यकीन ना हो अलग बात है। मुल्क इस्राइल 55 साल पहले जन्म हुआ, आज वह दंदना रहा। आपको पता है कि उन्होंने बेसिक लिटरेचर पर अमल किया है। गोल्डा माहिरा जब वहाँ का प्रेसिडेंट बना था तो उन्होंने अपनी बचपन की स्कूल के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरतें पढ़ी थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीख को उन्होंने सामने रखकर गोल्डा माहिरा ने काम करना शुरू किया तो अगले 15 साल के अंदर वो ताकत बन जाता है मुल्क इस्राइल। क्या आज बीच में रहकर बड़े बड़ी ताकत उनके सामने जाकर नाक रगड़ती। वो गोल्डा माहिरा मुल्क इस्राइल के अंदर भूखमरी थी, कुछ पैसे थे उनके पास, कुछ दौलत थी उनके पास, तो वहां के लोगों को एक तरफ करके उन्होंने हथियार खरीदना शुरू किया। मैं इस वाक़े से ये बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद की सीरत कितनी कार आमद होती है इंसानों की जिंदगी के अंदर एक कामयाबी के लिए, कितना मदद आप ले सकते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत से। एक गोल्डा माहिरा ले सकता, ही वाज अ डिसबिलीवर, पैगन्स, मुशरिक थे वो। In spite of that, and he believed in the history, in the article, in the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What was the amazing? उन्होंने कहा कि मीडिया वालों बता दो मुल्क इस्राइल के यहाँ के एक नागरिक से कह दो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगाई है, लेकिन मुझे यकीन है जो मैंने पढ़ा है अपने जमाने के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, मुझे आसमान के ऊपर निकलने वाले सूरज की रोशनी से ज्यादा विश्वास उन लिटरेचर पर है, क्योंकि इस दुनिया का बका और वजूद उसी इंसान की वजह से, उसी शख्स की वजह से है। इसीलिए बता दो कि बस ज्यादा नहीं, 5 से 10 साल का वक्त दे दो, तुम 2 रोटी नहीं खाकर, 1 रोटी खाकर, भूख बचाकर, बल्कि भूख को बर्दाश्त करके रह लेना। अगर ये कुर्बानी दे दी और मैंने जो लिटरेचर पढ़ा है, जो आर्टिकल पढ़ा है, उसके हिसाब से अगर मैंने काम किया तो मुझे दुनिया के अंदर दूसरी बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने हथियार खरीदने शुरू किए, वहां के लिए औजार बनाए, वेपन्स बनाए। अगले 10 साल के बाद जब मुल्क इस्राइल को वो ताकत मिल जाती है, वो मुल्क इस्राइल जो आज दंदना रहा, जो आज निहत्थों का, मासूमों का खून करके, बम बरसाकर फलस्तीन में, अफगानिस्तान में और मुल्क शाम के अंदर, चेचेनिया के अंदर, बोस्निया के अंदर निहत्थे लोगों को, मुशरिकों को, नॉन मुस्लिम को, मुसलमानों को मार रहे हैं, वो सिर्फ अपनी ताकत बनाने के लिए। इतनी ताकत उनके पास आ गई, बुनियादी चीज क्या थी जो इतनी बड़ी ताकतवर वो बन चुके। उन्होंने वो पैसे देकर हथियार खरीदे, वेपन्स खरीदे, उन्होंने औजार खरीदे। अगले 10 साल के अंदर जब वहां की तकदीर बदल जाती है तो उन्हीं मीडिया वालों को बुला करके कहा कि बोलो क्या कहते हो। तो मीडिया वालों ने कहा कि गोल्डा माहिरा जरा आप ये बताओ कि आपके अंदर ये कुव्वत कहां से आई, यकीन कहां से पैदा हुआ था कि हम ये कदम उठाकर कामयाब हो जाएंगे इस धरती पर। उन्होंने कहा कि मैंने ये चीज पढ़ी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरित्र के अंदर, कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहनने के कपड़े तो कम लिए, मगर दुश्मनों से मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, नौनो तलवार रहते थे। मगर उसके बावजूद भी मोहम्मद ने किसी भी इंसान का पर्सनल मैटर के अंदर जर्रा बराबर आपने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। यही वजह कहा गया अदर ग्रंथों के अंदर, वेदों में कहा गया नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ। नराशंस वो थे महाप्रिय, बहुत ज्यादा प्रिय मित्र लोगों के बीच में, एक्सेप्टेड, हर कोई मोहब्बत करते थे उनसे। ये रूमर है, जो लोग बोलते हैं कि नहीं मोहम्मद ने
रौब था, देखकर डर जाते थे लोग। ऐसी कोई शक्ल मोहम्मद की नहीं थी। वो लोग बोलते जो नहीं पहचानते। औरत को जिंदा दफन करते थे। कौन इंसाफ दिया? मोहम्मद ने इंसाफ दिया। सूद आम तौर पर खाया जाता था। मोहम्मद ने कहा कि फाइनेंस, इंटरेस्ट, सूद not allowed according to the Islamic Sharia. Allah said clearly in the Holy Quran, अहल्लल्लाहु al-bay' व हर्रम ar-riba. तिजारत करो, बिजनेस करो, मना नहीं है। नहीं काम आता, पैसे नहीं है तो जाकर के पकौड़ी भी बनाकर बेच लो। नहीं कोई काम आता है तो ठेले लगाकर कुछ बेच लो। तिजारत करो बट सूद मत खाओ। नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ बड़े बड़े लोग उनके दीवाने हो जाते थे देखने के बाद। उमर तो आए थे तलवार लेकर के, आज नौज बिल्ला सर कलम कर देंगे, लेकिन जब देखते हैं, शक्ल देखते हैं तो दिल की कैफियत ही बदल जाती है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात वो थी। महापुरुष गुजरे हैं बड़े बड़े। सपोज दैट श्री रामचंद्र जी का वाकया ले लीजिए। उनके अब्बा ने क्या कहा? श्री रामचंद्र जी के अब्बा ने, एंड यू हैव टू गो टू द फॉरेस्ट, जंगल जाना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं पूछा कि अब्बा राजा दशरथ जी हमको बताइए कि किस जुर्म की सजा हमको दे रहे हैं कि भाई हमको जंगल भेज रहे हैं वनवास के लिए। नहीं पूछा। बाप ने ऑर्डर किया, सर झुका दिया। 14 साल तक, यहाँ तो 14 मिनट तक अब्बा की बात नहीं मानते। वहाँ 14 साल तक श्री रामचंद्र जी गए जंगल में वनवास काटने। 14 साल के बाद जब वो वापस घर लौटते हैं, वापस घर लौट कर आते हैं, तो उसी जमाने से सरजू नदी के करीब जो अंधेरा होता है, उसी अंधेरा को दूर करने के लिए जो दिया रोशन करते हैं, चराग जलाते हैं, उसी चराग को आज भी जलाते हैं। और उसी मौके को श्री रामचंद्र जी आ रहे थे वनवास से घर, तो चराग जलाकर रोशन किया गया था रास्ते को। उसी त्योहार को आज दीपावली के नाम से मानते हैं हमारे हिंदू भाई। और वो दिए क्यों जलाते हैं? इस बार तो 7000 दिए हिंदू भाइयों ने जलाए, और कुछ लोगों ने 7 लोगों का भी वादा किया कि जलाएंगे, आस्था है। तो क्यों जलाते हैं? इसलिए जलाते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब आ रहे थे वनवास काट कर, तो उस वक्त उनके रास्ते में अंधेरा था। उसी अंधेरा को दूर करने के लिए सरजू नदी के करीब जो लोग थे श्री रामचंद्र जी को मानने वाले, उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी आने और अंधेरे में जाएंगे, पैर में कहीं ठोकर न लग जाए। तो उस रास्ते को रोशन करने के लिए उन्होंने उस वक्त दिया जलाया, दीप जलाया। उसी याद को जिंदा रखने के लिए हमारे हिंदू भाई आज भी अपने घरों के अंदर, अपने दरवाजे पर भी ऊपर किसी बांस में खूंटा डाल करके वो दिया जला। किसी का बुरा नहीं चाहता श्री रामचंद्र जी ने, मोहम्मद ने। आज मोहम्मद के नाम पर भी डाके डालते हैं लोग, और श्री रामचंद्र जी के नाम पर भी डाके डालते हैं लोग। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस दुनिया का निजाम सुधरेगा महापुरुष की जिंदगी पर चलोगे। अगर किसी और ऐरे गैरे इंसान की जिंदगी को अपनाओगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो आप तबाह हो जाएंगे। अभी एक बहुत बड़ा बर्निंग इश्यूज वाज हैपनिंग अराउंड मी, हमारे साथ एक बहुत बड़ा मामला भी, एक हालात सामने आया है। उस वक्त मुझे सोचना, मेंटली इतना टॉर्चर हम हो गए थे। एक हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत आम, एक बहुत खास आदमी, जिनसे हमने बार बार हमारे दिल को उन्होंने तसल्ली दी, और उन्होंने हमने जब उनसे मशवरा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छे मशवरे दिए। वरना आज तक किसी ने भी, जो हमारे अपने थे वो भी अलग हो गए। ऐसे माहौल में आपको छोड़कर चले जाएंगे, समाज के अंदर आपसे कहेंगे कि उसने तेरे साथ ऐसा किया, जाओ तो उनके साथ FIR कर।
उसने तेरे साथ बुरा चाहा है, जाओ तुम उसके साथ ऐसा कर दो। लेकिन जब बात आती है अमल की मैदान में, जब आप चले जाते हैं कोर्ट कचहरी, जब आप गलत कदम उठा लेते हैं तो वो अपना हाथ खींच लेते हैं। आवाजें बुलंद करने वाले 10 लोगों के बीच में बहुत होते, लेकिन जब इंसान जद में आता है तो फिर कोई हाथ नहीं देता, कोई आपकी मदद के लिए मैदान में नहीं आता। यही है गुरनास आपके वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बहुत सारे लोग तो जाते हैं डुंडुगी लेकर, ढोल बजाने के लिए। आई एम विथ यू, वी आर विथ यू एंड वी विल हेल्प यू। हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं। कोई कैंडल मार्च करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कोई एहतजाज करते हैं। व्हाट इज नीड टू डू एंड दिस थिंग, क्या जरूरत है इन चीजों को करने की? ज्यादा जरूरत है उनको कानूनी तौर पर इंसाफ दिलाई। उनका केस कौन कौन लोग लड़ रहा है अदालत के अंदर, मुझे बताए। उनके घर के अंदर जो अखराजात है वो कौन बर्दाश्त कर रहा, मुझे ये बताए। घर पे जाकर मीडिया में आकर रिपोर्ट बना लेना, न्यूज दे देना कि हम आए इनके घर पे मिलने के लिए, ऐसी हमदर्दी नहीं चाहिए। आज उनकी जिंदगी खतरे में, आज उनको कानूनी तौर पर इंसाफ नहीं मिल रहा। ये चीज हम लोग नहीं करते, बस सिर्फ फेसबुक के ऊपर मैसेज फॉरवर्ड किया जाए। मेरे भाइयों, कोई भी आदमी हिंदू हो के मुसलमान हो, जुल्म होता है तो आप उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर फाइनेंशियली भी सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, ताउन कीजिए। कहीं पर घर जल जाए, हमारे बिहार में घर जलने का ज्यादा यहाँ पर चांसेस होता है, घर जल जाता है। लेकिन जब घर जलता है आदमी का, सैलाब में तो सिर्फ पानी आता, लेकिन सामाने बच जाते। लेकिन जब घर जली होती है, जब रिहायशी घर जलकर तबाह हो जाते हैं, तो फिर कोई जल्दी से पूछने के लिए उनको सरकारी लाभ भी नहीं मिल पाता। तो किन लोगों को मैदान में आना चाहिए? हमें और आपको मैदान में आना चाहिए। हिंदू का घर जले कि मुसलमान का घर जले। हमारे इलाके के अंदर कम से कम 5 से 6 जगह के ऊपर घर जले। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकली देखा। हमने फोन किया कि सर आग लगी है, जरा दमकल भेजिए। अच्छा, जा रहा ड्राइवर नाश्ता कर रहा, तुम नाश्ता करोगे, वहां घर जलकर किसी का आशाना खत्म हो जाएगा। उसके बाद घर जला तो सरकार के तरफ से जो उनको रिलीफ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता है, नहीं मिल पाता। और जो कौम के दानिश्वर लोग हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी नहीं पहुंचते। जला हो गया, खत्म हो गया। उस रात मुझे खबर मिली हमारे इलाके में 43 घर के अंदर आग लगी। हमें खबर लगी, डीएम को हमने फोन किया, जहां तक हो सका हमने फोन पे मदद की। लेकिन उस दिन रात के 10 बज रहे थे, उस दिन रात में वहां से फोन आया कि मौलाना यहाँ पर इन लोगों के पास, ये पूरे गाँव के अंदर सबसे गरीब तबका यही लोग, उन्होंने कहा कि ये लोग मजदूर हैं जो दिन में गए थे धान काटने के लिए और रात 11 बजे दिन में उनका घर जलकर तबाह हो गया, घर से कुछ निकाल नहीं पाए। जब तक अपने बाद जंगल से, खेत से घर तक पहुंचते सब कुछ जलकर राख हो चुका था उनका। तो हमने कहा तो क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता है तो सिर्फ कुछ कंबल का इंतजाम कीजिए। मेरे भाइयों, जो भी मेरे पास था, जो भी कुछ मेरे पास था, अल्लाह ने दिया हुआ था। मैंने एक दुकान खुलवा करके हमने कहा कि जितना कंबल हो सकता है आप इंतजाम कीजिए। 48 कंबल वहां से मिले, 3-4 कंबल और मैंने मांग करके लेकर गाड़ी पे गया और जाकर मैंने बांटा। मैंने उन लोगों को कहा कि ये लीजिए, आज के लिए अल्लाह ने इंतजाम किया है, बाकी आइंदा जो होगा मैं करूंगा। मैंने पूछा कि कोई आया आपके समाज का, वो लोग जो लेकर जाते हैं, जो कुर्सी में बैठते, आया? बोला पूछने तक नहीं आया। हमने कहा कहीं और जगह से कुछ आया? बोला कहीं से कुछ नहीं आया। और हकीकत यही है, कम से कम 20 से 25 दिन हो चुके, आज तक उनको उनका हक नहीं मिल पाया। उनको हक देने के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं बताएं मुझे? कोई नहीं। आवाज बहुत बुलंद कर देते हैं हम लोग फेसबुक के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, लेकिन मैदान में कौन आता है? बिल्कुल मैदान चटियल नजर आता है, उस वक्त कोई नजर नहीं आता। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी के अंदर हम एक इनकलाब पैदा करें। ये दुनिया के अंदर तब्दीली आएगी, भारत में भी तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। जब इस तरह हिंदू मुसलमान मिलकर, जब दोनों की कंट्रीब्यूशन से इस तरह का प्रोग्राम होगा, तो कोई दज्जाल, कोई शैतान आ जाएगा हमारे बीच में, तो उनकी जुबान काट कर हम भेजेंगे कि जाओ, तुम जैसे गद्दारों को इस गांव के अंदर जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम हिंदू मुसलमान मिल करके रहते हैं।
हम इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही किया था। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब, मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया था। किया था शंबल गराम सबरा हमारे कहां तमन भवन विष्णु यश भवने विष्णु यश। अब्दुल्लाह के जरिए कोकवती सोमवती के कोक से जन्म लेने वाले वो कलयुग में आने वाले कल के अवतार। मेरे भाइयों क्या करेंगे? वो नफरत होगी लेकिन नफरत को दूर करेंगे। औरत का हक हुकूक लूटे जाएंगे, औरत को वो मकाम हम नहीं देते आज, लेकिन मोहम्मद ने औरतों का हक दिलाया और वो मकाम दिलाया। कहा लोगों से कि लोगों, औरतों को, बेटियों को, समाज की बहू की इज्जत करो। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारी जिंदगी का एक आधा हिस्सा है। औरत को तकलीफ देकर आप अपनी जिंदगी के अंदर खुशगवार माहौल पैदा नहीं कर सकते। आपका गांव, आपका घर खुशहाल नहीं रह सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औरत का हक दिया, शराब की बुराई बयान की। मोहम्मद ने सूद को बुरा कहा। मोहम्मद ने गांव समाज में जो लोग रहे थे कि हम चौधरी हैं, ये मुसलमान हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये यादव है, ये मंडल है और वहारी है, वो तो शूद्र है, वो अछूत है। मोहम्मद ने कहा नो, वी आर इक्वल बिकॉज अल्लाह क्रिएटेड अस, अल्लाह क्रिएटेड मी, अल्लाह क्रिएटेड मुशरिक, अल्लाह क्रिएटेड डिसबिलीवर, अल्लाह क्रिएटेड पैगन्स, अल्लाह क्रिएटेड शूद्र, अल्लाह क्रिएटेड ब्राह्मण, अल्लाह क्रिएटेड मंडल, अल्लाह क्रिएटेड यादव। एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बीइंग created by God because Allah made the world. No difference between humanity, between mankind of the world. इंसानों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमल की बात, अकीदे की बात, उनका पर्सनल मैटर। मेरा अकीदा भी ये होगा कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, मैं मोहम्मद को आखिरी नबी मानता हूँ, तो जो हमको अज्र मिलने वाला होगा वो हमको मिलेगा। हिंदू भाई का अकीदा ये होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरादि पुरुष परंपरा लेक पुरुषाणम। हमारा अकीदा है, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो हमारी शरीयत के मुताबिक हमको सवाब मिलेगा। हिंदू भाई का अगर अकीदा होगा वो पढ़ेंगे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देसी दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, उनको उनके अकीदे के मुताबिक वो ये समझेंगे कि उनको पुण्य मिल रहा है, उनके शास्त्र के अनुसार वो ये समझेंगे। लेकिन आपको अधिकार नहीं है, किसी मुस्लिम को अधिकार नहीं है, किसी हिंदू को ये कहे कि तुम मंदिर में क्यों पूजा कर रहे हो, तुम क्यों गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो। ये कहने का हक आपको नहीं होता, और किसी मुसलमान को भी ये कहने का हक नहीं होता कि तुम सूरह फातिहा क्यों पढ़ोगे जी, तुम नमाज क्यों पढ़ोगे जी, तुम अल्लाह का नाम क्यों लोगे। ये हिडन अकीदा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम लोग खुसूसन मुस्लिम बिरादरी के लोग, आप एक ऐसी पाकीज़ा तरीन नबी की उम्मत में से हैं। चूंकि वक्त बहुत हो चुका है, मैं बहुत जल्दी अब अपनी बात भी पूरी कर रहा हूं। पाली जुबान की किताब देख लीजिए, इस शख्स का नाम, इस ज़ात अक़दस का नाम वहां पर भी मौजूद। नर आशंस देख लीजिए, वेदों के एदम जना उपशुरुत, कितना प्यारा मतलब है। मेरे हिंदू भाइयों क्या कहा, एदम जना उपशुरुत। ए लोगों कान खोल कर सुनो, ये एदम जना उपशुरुत। ए लोगों कान खोलो सुनो। नराशन सस्विष्यति श्रिष्टम सहस्तरा नवीतम चकोरम अरुषमि शुद्धामहे। वो ऐसा मनुष्य होंगे, ऐसे मनुष्य होंगे वो, सब लोग तारीफ करें, सस्विष्यते तारीफ करें, श्रिष्टम सहस्तरा नवीतम चकोरम, काइंडली मोहब्बत उनके अंदर। कैसे नर्म दिल थे, कैसे तारीफ करते थे, दुश्मन भी तारीफ करते थे। एक दुश्मन ने भी मजबूर होकर, वो आपको वाकया याद होगा, मैं ये वाकया बात करके सदर साहब बैठेंगे, खिताब फरमाएंगे कुछ देर, मैं याद बता दूं आपको मेरे हिंदू भाइयों। मोहम्मद एक मौके पर बैठे हुए, एक यहूदी औरत, उसके पास उनको किसी चीज की जरूरत थी, उनको कपड़े की जरूरत थी।
उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ अपने चचा के पास कपड़ा लेकर के आओ। वो गया, चचा ने कहा जा, तेरा बाप तो सब कुछ लुटा कर बेच कर चला गया, मैं कुछ नहीं दे सकता, वी कांट हेल्प यू, मैं हेल्प नहीं कर सकता। तो वो बच्चा रोता हुआ आया, माँ से कहा कि माँ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बेटे कोई नहीं देता, इस देश, इस मुल्क, इस दुनिया के अंदर कोई किसी का नहीं होता, एक ही आदमी तुमको दे सकता है, लेकिन वहां जाओगे तो तुम्हारा ईमान बदल देगा वो, तुम अपने ईमान को खो दोगे। वहां जाओगे, उनके पास जाओ, उनकी कंडीशन है कि पहले वो धर्म बदलवाता। उन्होंने कहा कि माँ पहले बोलो तो सही, नाम क्या है, मैं जाता हूँ। नाम बताया, आए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला खानदानी जो इंसान बड़े होते हैं, ऊंचे खानदान के होते हैं, उनका तुर्रे इम्तियाज भी थोड़ा अलग होता है। महाप्रिय ऊंचे खानदान, कल के अवतार ऊंचे खानदान में होंगे मेरे हिंदू भाइयों। ऊंचे खानदान मतलब, इसका ये मतलब ऊंचे खानदान मतलब बड़ा खानदान। ऊंचे का मतलब ये नहीं वो ऊंचा है वो छोटा, ऐसा नहीं, बल्कि बड़ा खानदान यानी पुराना खानदान। आए, वो बच्चा आया, कहा कि मौलाना, कहा कि हु इज मोहम्मद, यहूदी था, जाहिर सी बात है कि उस वक्त की जुबान कुछ इस तरह की होगी, हु इज मोहम्मद। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह इस अंदाज में बैठे थे कि कोई फर्क नहीं पैदा कर पाता था। आज अगर आदमी को पैसा हो जाए तो उनका बैठने के लिए चेयर भी अलग हो जाता है। अगर आदमी के पास पैसे हो जाए, पावर मिल जाए, तो जनाब उनकी तेवर बदल जाते हैं, आपसे हाथ नहीं मिला पाएंगे। मुलाकात करना हो तो 3 दिन तक आगे पीछे आपको उस पीए से बात कीजिए, इससे बात कीजिए, उससे बात कीजिए, तब जाकर आप वहां तक जाइए। फोन मिलाइए तो जनाब उनका पीए कहेगा अभी सर के पास टाइम नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा निजाम बन गया। लेकिन नहीं, मोहम्मद ओपन, एवरी पर्सन, एवरी मैन कैन मीट द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई रोक टोक नहीं। ये सबक है आज के उन लोगों को जो अपनी ताकत में पिए रखते हो, दरबार में बॉडीगार्ड रखते हो। गरीब आप गरीब की आवाज आपके चौखट तक नहीं पहुंचती है। कान खोल कर सुन लो और मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस अमल से सबक हासिल करो। दुनिया के उद्योगपति लोगों, दुनिया के अंदर पावर में, कुर्सी में बैठने वालों, गरीबों की आह और उनकी मजलूम की आह, उनकी आवाज, उनके दर्द को समझने की कोशिश करो और उनको अपने जेब खास से मदद करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बोलो बेटा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मैं हूँ, बताओ क्या मैटर है, क्या बात। उन्होंने कहा देयर इज वन कंडीशन, यू डोंट कन्वर्ट मी, आप मेरे अकीदे को तो नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि डोंट वरी, मत घबराओ, मैं तुम्हारे अकीदे के बारे में पूछूंगा भी नहीं कि तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब कौन सा। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, कहा कि अम्मी को एक चादर की जरूरत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो नबूवत की चादर अपने कंधे से उतार कर उस बच्चे के हाथ में दिया, कहा जाओ, और आप अलैहिस्सलाम, उनका बदन खुल गया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। वो बच्चा इंप्रेस हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस अमल से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कह सकते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पहचान जाते थे। आप पूछते कि हु आर यू, कौन से धर्म से तुम्हारा ताल्लुक है, आप पूछ सकते थे, लेकिन नहीं पूछा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जाओ तुम अपनी माँ की जरूरत को पूरी करो। वो बच्चा लेकर के आता है अपनी माँ के पास, माँ से कहता है कि माँ यू आर वेरी वेरी रॉन्ग, तुम गलत हो, मोहम्मद अच्छे हैं। कहा क्यों, कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, एक ही चादर थी उनकी पर्सनल, वो दे दी आपको, और हमारा चचा बताइए इनके पास करोड़ों की धन, इन्होंने नहीं दिया, मोहम्मद ने दे दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद जिस सिस्टम को लेके आए हैं उस सिस्टम को जानने की जरूरत है। कुछ दिनों के बाद दिल के अंदर दाया पैदा हुआ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब हो गए और हाथ पे हाथ रखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक्सेप्ट किया। अगर मोहम्मद होते इस देश, इस मुल्क, दुनिया के अंदर कि नहीं अपनों की मदद करो, मोहम्मद ने कहा साफ लफ्जों में, आई एम फॉर एवरी पर्सन एंड अल्लाह सेंट मी टू द अर्थ
not as a only messenger but as a mercy, रहमो करम बना करके मुझे इस धरती के अंदर भेजा है। और यही बात कही गई, इदम जना उपशुरुत नराशं शश्विष्यते शिरिष्टम सहस्रानवीतम चकोरम अरुषमि शुद्धामहे। ऐ लोगों, किसी दूसरे का हक न खाओ, किसी दूसरे की जमीन को हड़प करने की कोशिश ना करो, किसी दूसरे को गांव समाज के अंदर दबाने की कोशिश मत करो, रिश्वत की थैलियां देकर किसी के ऊपर केस मत डालो। आज सुबह एक मैटर हमारे बीच में आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, मर्डर हो गया, उसके बाद फिर केस भी हो गया। केस 5 दिन के बाद लड़का मरा, केस हो गया, मर्डर केस हो गया। 5-6 आदमी का नाम डाल दे, एक आदमी अंदर चला गया, 4-5 आदमी को जनाब अभी चेकिंग बैठा दिया उनके ऊपर। वो दोनों लोग यानी दोनों फरीक, मराम मारने वाला और मरने वाला, दोनों लोग मिलने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में एक तो बिचौलिया लगा हुआ। वो जाकर के बार बार उसको कहता है कि तुम इतने लाख टका में मान गए, तुम्हारे बेटे की रूह को शांति मिल जाएगी, उनको तो जेल में सड़ाना होगा। वो ऐसी बात मतलब कह के उनको फिर बार बार उनको वरगला देता था, वो फिर मुकर जाता था। आज बिठा करके हमने कहा कि देखिए, केस का सवाल से कुछ नहीं होता है, आप भी बर्बाद होंगे, वो भी बर्बाद होगा। दोनों लड़े, गलती दोनों की थी। समाज के अंदर 10 लोग बैठ करके इस तरह के मसाइल को हल कर सकते, वरना 5 लाख 10 लाख रुपए आपका भी पैसा खर्चा होगा, आपका बेटा भी मरा, प्लस पैसे भी जाएंगे, बिना पैसे की आपकी पैरवी नहीं होगी। आप जाओगे, आप थाने में जाओगे, थाने से पुलिस नहीं पहुंचेगा जब तक आप उनको नोट की गड्डी नहीं दिखाओगे। आप डीएम एसडीएम के पास जाएंगे, एसपी डीएसपी के पास जाएंगे, जब तक आप पैसा खर्चा नहीं करेंगे तो आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। यही बात ये कि वो 1 लाख 2 लाख रुपए और खर्चा करेंगे, पैरवी स्ट्रॉन्ग करेंगे, कानून के नजर में प्रूफ चाहिए, आपके पास ज्यादा प्रूफ नहीं होगा तो आप कमजोर हो जाएंगे। इसलिए बेटर ये है कि समाज के लोग बैठ करके जो मुआवजा मुनासिब होना चाहिए वो मुआवजा दिया जाए, और जो असल में मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, असल में जो मुजरिम। बाकी और लोगों को खामखा दुश्मनी के उस पे नशे में आकर नहीं इनका भी नाम दे दीजिए, इनका भी नाम दे दीजिए, ये गलत है। जो मुजरिम है, जिसने मारा है, उनकी वाकयातन उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए, उनको फांसी भी होनी चाहिए। लेकिन वरगला कर अगर समाज के अंदर 2 फरीक में इंतशार हो जाए, मिलना चाहे तो उनको मिलाने की कोशिश कीजिए, उनको अलग करने की कोशिश मत करो। पैसे देकर, रिश्वत की थैलियां देकर केस जीत करके आप तुर्रम खां नहीं बन जाओगे, बल्कि आपको हश्र के मैदान में जवाब देना होगा कि तुमने रिश्वत की थैलियां खोलकर इस जमीन के ऊपर तुमने कब्जा किया था। तुम गांव के मुखिया थे, तुम गांव के सरपंच थे, तुम गांव के मेंबर थे, तुमने गांव के कल्लू मियां को तुमने थप्पड़ मारा था। वो कल्लू मियां खड़ा हो जाएगा कल मैदान महशर के अंदर, कल क़यामत के दिन, और क़यामत आएगी। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। जिसके पेट में बच्चा होगा, क़यामत आने के वक्त में उसका बच्चा भी नीचे गिर जाएगा। उस वक्त एक दूसरे के अंदर नशा छाया हुआ होगा, एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करेंगे। वो क़यामत की ऐसी घड़ी होगी, क़यामत कायम होगी। क्यों होगी? एक दूसरे को इंसाफ दिलाने के लिए। दुनिया के ऊपर जो हमने जुल्म ज़्यादती की है, उसका एक एक पाए का, एक एक आने का, लतवद्दन्नल हुकूक़ इला अहलिहा। बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो वो भी कल क़यामत में महाप्रलय के अंदर उसका जवाब देना होगा। मेरे हिंदू भाइयों, महाप्रलय आएगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। जिस जात ने इस ब्रह्मांड को सजाया है वो जात इस ब्रह्मांड को नष्ट करेगा। इसी को हम लोग क़यामत बोलते हैं, इसी को क़यामत बोलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि समाज के अंदर हम लोग मिल करके अगर रहेंगे, बड़ा से बड़ा मसला हम लोग हल कर सकते हैं, चुटकियों में हल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहेंगे तभी होगा। अगर जिसके अंदर अक्सरियत मुसलमानों की है तो टोटल मुसलमान चाहें ऐसी कमेटी बनाएं, और अगर हिंदुओं की हिंदू भाई भी हैं तो उनको भी साथ मिलें। ऐसा नहीं कि यू आर मंदिर वाला, यू आर मस्जिद वाला, तुम मस्जिद वाले, तुम मंदिर वाले हो। वो अपनी जगह, नमाज के वक्त में आप नमाज पढ़िए, पूजा के वक्त में गायत्री मंत्र पढ़कर वो जाके पूजा करें। मामलात हैं, कर सकते हैं।
हम एक माँ बाप के बच्चे हैं और हवियावती के गीली मिट्टी से हम पैदा किए गए। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, ये नफरत पैदा करने वाला कोई और है। आपका शास्त्र, हमारे शास्त्र के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें कही गई। आपके अंदर भी एक ईश्वर की दावत दी गई, बताई गई ये बात। हमारे कुरान में भी ये बात बताई गई, कुल हु अल्लाहु अहद। आपके अंदर भी कहा गया एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, देव एक है, परमात्मा एक। व्हाट्स डिफरेंट? पर्दे की बात कुरान में है, कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न, बुर्क़े की बात कुरान में है। तो आपके ऋग्वेद में भी है अधे पश्यति मोपरि संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। नमाज की बात कुरान में है अकीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात। तो नमाज की बात, शास्त्रांग की बात आपके वेदों के अंदर भी है। पथमादारका जीवादि उदिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर्देव चंद्र का पंचमन दो संयुक्ता। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन समाज में हम नाफिज करना चाहेंगे, मिलकर रहेंगे तभी होगा। एक बात मैं बताकर जाता हूं मेरे भाइयों, समाज में आप एक ऐसी जमात बनाएं, हिंदू मुसलमानों की मिली हुई जमात, उस जमात के अंदर फंडिंग का काम। अभी एक हमारे यहाँ एक बात सामने आई कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, हमारे यहाँ सूद का बहुत आम रिवाज हो गया है, लोन का। हमारी समाज की बहु बेटियां भी 35-35, 40-40 हजार रुपए सूद पे लोन लेती हैं और फिर सूद का बाजार गर्म हो रहा है। गली घर घर गली गली के अंदर इसका नारा लग रहा है, कैसे खत्म होगा? आप तकरीर कीजिए जरा। हमारे इलाके की बात है, अभी लॉकडाउन के जमाने में हमने कहा कि तकरीर से बाबू सूद खत्म नहीं हो सकता, तकरीर से शराब खत्म नहीं कर सकते आप, तकरीर से आप बेईमानी खत्म नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? अमली एतबार से कर सकते हैं। हमने कहा कि सूद पे लोन क्यों लेते हैं? सूद पे मजबूरी है, उनको कोई नहीं देता। समाज के जो पैसे वाले होते हैं वो देते नहीं है कर्ज लोगों को, इसीलिए ऐसा करो, वो चले जाते हैं बंधन बैंक में लोन ले लेते हैं। हमने कहा कि इसको खत्म करना चाहते हो? बोला हाँ, कोई ऐसी तकरीर कर दीजिए कि लोगों के दिल में नफरत बैठ जाए। हमने कहा कि जो भी लेता है ना, सूद पे लोन लेता है, देता है, वो जानता है कि ये गुनाह है, ये गलत चीज है, लेकिन करता है चूंकि उनके साथ मजबूरी जुड़ी हुई। बोला क्या किया जाए? हमने कहा कि आप कितने लोग हैं उस गांव में? अल्हम्दुलिल्लाह 300 उलमाए किराम हैं टोटल, हुफ़ाज़, कुर्रा, उलमाए किराम 300। हमने कहा कि एक काम कीजिए ना, आप एक जमात बनाइए पूरे गांव, एक कमेटी रजिस्टर्ड कीजिए, ट्रस्ट रजिस्टर्ड कीजिए, ज्यादा नहीं, महीने में 100 रुपए डाली। 100 रुपए तो डाल ही सकते महीने में। बोला फिर क्या होगा? मैंने 100 रुपए डालेगा, 300 उलमा डालेंगे, हर कोई उसमें शरीक हो सकता है। गांव के अंदर उलमा भी, जो उलमा तबका है, दानिशवर तबका है, मुखिया भी शामिल हो सकता है, मेंबर भी शामिल हो सकता है। जैसे हमारे मुखिया जी और हमारे बहुत सारे बिरादरान वतन, हमारे साबिक मुखिया, कई हमारे हिंदू भाइयों में उन्होंने भी मेहनत की, और अभी मौजूदा मुखिया उन्होंने भी काफी मेहनत की है, और मसरुद्दीन साहब इन्होंने भी काफी मेहनत की है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और पूरी टीम ने मेहनत की है। कैसर राना साहब जिनकी दावत पर, कारी लुकमान दानिश साहब जिनके असरार पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना लॉकडाउन के बाद से लेकर ये शायद दूसरा ही बड़ा प्रोग्राम है। प्रोग्राम में भी जाना बहुत कम हो रहा, अभी हम पर नजरें बहुत दूर दूर तक लोगों की है, पता नहीं क्या करेंगे, हमको कहाँ पहुँचा कर छोड़ेंगे। अल्लाह से आफियत की हम दुआ करते हैं। बहुत से लोग पीछे पड़े हुए हैं, UAPA डालो मौलाना को अंदर कर। UAPA वो होता है जब आप चले गए तो 6 महीने तक आपकी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती, और UAPA साबित हो गया तो 3 साल तक आपका बेल ही नहीं होता। UAPA का मतलब देश विरोधी आदमी, देश विरोधी आदमी को UAPA के अंदर डाला जाता है। वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें तकरीबन 30 वक्ता का नाम, उनमें से आपके भाई अब्दुल्ला का नाम भी 13 नंबर पर है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे। तो उसके बाद देखिए, ये जो कमेटी बन जाएगी आपकी, तो इसके अंदर मैंने उनको कहा कि भाई आप 300 उलमा है, 300 उलमा 100 रुपए जमा करें महीने में, आराम से कर सकते हैं। कितना रुपए जमा होगा? 30,000 रुपए जमा होगा महीने में। पूरे साल में कितना जमा होगा? 3,60,000। 300, अगर गांव के अंदर 5,000 की आबादी है तो पूरे साल में कई लाख जमा हो सकते हैं, 100 रुपए। हाँ, अब होगा क्या उससे? उससे ये होगा कि जो गरीब हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, 50,000, 40,000 रुपए, तो आप उस कमेटी के अंदर, जो वर्किंग कमेटी, जो कमेटी के जो जिम्मेदारान होंगे,
उन तक वो दरखास्त पहुंचाएं कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे 50,000 रुपए कर्जा चाहिए, आप दे दीजिए, तहकीक कीजिए। गांव का आदमी तहकीक कर सकता है, पंचायत का आदमी पंचायत में तहकीक कर सकता है, ठीक है, सब कुछ हो गया। आप एक काम ये कीजिए कि 50,000 रुपए उनको दे दीजिए, एग्रीमेंट बनाइए, बॉन्ड पेपर बनाइए, यूं मत दे दीजिए, वरना दे दीजिएगा तो पैसा देबो नहीं करेगा जल्दी। 50,000 रुपए दिया जाना है तुमको ये 50,000 रुपए चुकाना है 2.5 साल में, 2,000 रुपए महीना। वहाँ बंधन लोन जमा करने के लिए उनको 1,500 रुपए 1,000 रुपए हफ्ते में देना पड़ता था। यहाँ अगर आप 2.5 साल का टाइम दे दीजिएगा और ये कहिए 85,000 रुपए तुमको चुकाना है टाइमली, अगर नहीं चुकाएं 50,000 रुपए, अगर किसी महीने में आपका पैसा नहीं आया तो आपको मोहलत है 5 दिन की, 5 दिन के अंदर अंदर आप दे दें, ठीक, तो नहीं तो लेट फीस आपको देना होगा, पेनल्टी चार्ज वो देना होगा। वो चीज आप उसमें लागू कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा शरीयत में। तो जाहिर सी बात है जब आप ये आसानी दे देंगे, 2.5 साल में 85,000 उसको रिटर्न करना है, उधर बंधन लोन लेने जाता है तो 50,000 में उसको 60,000 देना पड़ता है, तो उसका 10,000 बचा, वो बंधन लोन लेने नहीं जाएगा बल्कि वो आपकी मजलिस में आएगा, आपकी कमेटी में आएगा। और वही आदमी महीने महीने में 100 नहीं 200 रुपए से भी मदद करेगा। समाज के अंदर कोई बीमार है, 10,000 रुपए की जरूरत है, कहां से लाए, फौरन वहां से मदद कीजिए। अगर होगा तो वो देगा, नहीं होगा तो भाई वो जो एनजीओ आपका आगे बढ़ेगा, अल्लाह उसके अंदर खैर बरकत करेगा। अगर ऐसा निजाम बना लेते हैं तो कोई जरूरत नहीं है किसी बड़े तुर्रम खां की तरफ उम्मीद की निगाहें टिकटिकी बांधे हुए खड़ी करने की, कोई जरूरत नहीं है किसी सियासी आदमी से या किसी मजहबी आदमी से आपको उम्मीद रखने की, बल्कि आपकी कमेटी। कोई नागानी हमारे नौजवान बाहर जाते हैं, अगर उसके घर के अंदर कोई हादसा हो गया तो फौरन वो फोन करेगा, जाओ वो तंजीम में जाओ, फला फला फोन करेगा, फला की जाओ, वहाँ एम्बुलेंस है, वो तुमको डालेंगे, लेकर हॉस्पिटल जाएंगे, सुपौल हॉस्पिटल जाएंगे। अगर ये निजाम होगा तो पूरा गांव का आदमी मुझे यकीन है कि उस तंजीम से जुड़ेगा। अगर पूरी ईमानदारी से काम होगा तो जरूर जुड़ेगा और आपके गांव के तमाम समस्या का समाधान आपके गांव से ही होगा और आपको बाहर किसी की चौखट पर जाकर नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ सकती। अगर हम करें तो हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के अंदर में आप जाइए, तकरीबन 3 से 4 गांव के अंदर ये तंजीमें शुरू हो गई और आप लोग भी गौर कीजिएगा इसमें। अगर हो तो मुखिया जी भी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे हिंदू भाइयों में कई सियासी लीडरान भी यहाँ पर बैठे हैं, दानिश्वर लोग भी हैं और यहाँ पर पढ़ा लिखा तबका भी है। तो इस पर मशवरा कीजिए, उस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कीजिए, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता, 12-13 हजार रुपए खर्चा होते हैं और हर साल उसका ऑडिटिंग होगा, उसके अंदर कोई खाएगा नहीं। अगर एक आदमी घोटाला करता है तो उसके खिलाफ आप पिटीशन दे दीजिए, उसका नामे रजिस्ट्रेशन से कट जाएगा और हर साल जब ऑडिटिंग होगी तो उसमें से कोई नहीं खाएगा। हर साल जब उसका हिसाब किताब होगा तो कोई नहीं खाएगा। समाज के अंदर बड़ा से बड़ा काम इंशाअल्लाह तबारक व तआला अंजाम दिया जा सकता है, किसी फंड के मोहताज आप नहीं होंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ में हम लोग और भी रिफाही काम करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। मेरे हिंदू भाइयों, बहुत अच्छा लगा आपके इस गांव के अंदर आकर कि भाई आप दोनों की शिरकत से ये प्रोग्राम यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुआ है। मैं मिसाल दिया करूंगा दूसरी जगहों के ऊपर कि आज भी नफरत फैलाने वालों ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बिहार के अंदर, सुपौल के अंदर हैं, जो अपने जेब खास से अगर एक स्टेज पर अब्दुल्ला सालिम होता है तो वहीं पर तकरीर करने वाला अब्दुल्ला सालिम होता है, तो अशार पढ़ने वाले नबी के शान के अंदर में शंकर के मूरी साहब भी वहां पर होते हैं। अगर ये गंगा जबली तहजीब अगर यहाँ से आम हो गई तो इंशाअल्लाह जो नफरत फैलाने वाले हैं उनके हाथ छल हो जाएंगे और उनकी जुबानें गूंगी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़राते गिरामी, अभी आप तमाम सामीन हिंदुस्तान के मायनाज आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के बयान से मुस्तफीज हो रहे थे, जो हमें और आपको अपने समाज में, गांव में, सोसाइटी में जिंदगी जीने का सलीका और
उसके ऊपर लाहे अमल तैयार करने के लिए रोशनी और रहनुमाई फरमा रहे थे। दोस्तों, कमेटी की तरफ से ये इंतजाम किया गया था कि ये मजलिस कल 10 बजे खत्म होगी, लेकिन हालात के तहत कल 8 तारीख है और मालूम होना चाहिए कि किसान यूनियन जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हड़ताल कर रहे हैं, कल भारत बंद का ऐलान है। और ऐसी सूरत में जो हमारे उलमाए किराम यूपी से, आजमगढ़ से आए हुए हैं, उनको जाने में परेशानियां हो सकती थी, इसीलिए इस प्रोग्राम में रद्दो बदल किया गया, तब्दीली की गई और ये प्रोग्राम फजर की अजान तक चलेगी। अजान होते ही दुआ होगी और दुआ के बाद इस मजलिस का इख्तिताम होगा।